गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता रहा और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। कभी जो देवादिदेव महादेव और भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आपस में दैव के ऊपर और दैव के प्राप्ति उपासना इत्यादि के ऊपर जो आपस में चर्चा चली थी, जिसमें देवादिदेव महादेव गुरुदेव के प्रति बहुत कुछ उन प्रश्नों का उत्तर देते आए हैं और आगे भी दे रहे हैं। हे मुनीश्वर, आत्मा की प्राप्ति में गुरु और शास्त्र प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। ऐसे नहीं है कि गुरु और शास्त्र यूं दिखाते हैं कि ये आत्मा है। आत्मा तो स्वत्व कर पाया जाता है। आत्मा में जब अनात्मा के लेश का लेश भी नहीं तो गुरु शास्त्र वहाँ कहाँ और कैसे उसको वो लिखाएंगे। जब तक सपने वाले बने रहते हैं तब तक जागृत का दर्शन होता है क्या? सपने वाले जागृत को तो नहीं दिखाते। आत्मा में अनात्मा का ऐसे अभाव है जिस तरह आपके ही जागृत रूप में स्वप्ने वाले आपका और जो भी आप स्वप्ने में मान जान रहे हैं उनका अत्यंत अभाव है। जिनका है ये अभाव वो भाव रूपताई को कैसे दिखाएंगे? उसमें भगवान शंकर ऊपर बहुत समझाते आए हैं और आगे भी समझा रहे हैं। जिनके अभाव हुए, जिनके क्षय हुए जो वस्तु पाई जाती है, उनके होते वो वस्तु कैसे पाई जाएगी? स्वप्ने वालों के सबके समाप्त होने पर ही जागृत का अपन पोकर अनुभव होता है। तो स्वप्ने वाले होए जागृत का अनुभव कैसे होगा, कैसे देखा जाएगा? और गुरु शास्त्र कर ही पाया भी जाता है। गुरु और शास्त्र अविद्या का सात्विकी भाग है। सात्विकी भाग तमोगुणी राजसी भाग को खत्म कर देते हैं, तब अपने आप गर्बोध होता है। साबुन भी मैल है, मैल को मिटाती है, पर वो मिटाने वाली मैल है। जब मैल मिट जाती है तब वस्त्र उज्जवल हो जाता है। इसी तरह गुरु शास्त्रों की आवश्यकता भी है, परंतु आत्मा अपन पोकर पाया जाता है। आत्मा की प्राप्ति के गुरु शास्त्र प्रत्यक्ष कारण नहीं कि यूं करके गुरु दिखाएगा या शास्त्र दिखाएंगे, नहीं।
परंतु देखा जाए तो वो पूर्व में कारण भी है। जो वस्तु जिनके क्षय हुए ते पाई जाए सो तिनके होते कैसे पाई जाएगी। ये गुरु और शास्त्र इत्यादि ये सब इंद्रियों की लीला है। इंद्रियों के अभाव हुए ही भाव रूप आत्मा अपन को कर पाया जाता है। और आत्मा जो है वो सर्व इंद्रियों से अतीत है। इन कर कैसे पाया जाए। आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं। आत्मा तो अद्वितीय और सब प्रकार के संकल्पों विकल्पों रूपी मैल से सदा न्यारा है। आत्मा किसी का कारण नहीं, अकारण है और कारण भी है। क्योंकि गुरु शास्त्रों के कर्म करके उनका संग उनका अभ्यास करने से उनका बताया रास्ता अपनाने से ज्ञान की सिद्धता होती है। इस पर देखो भगवान शंकर कितना प्रकाश डाल रहे हैं। ये बड़े बड़े धुरंधर विद्वान बैठते हैं आत्म विषय के ऊपर चर्चा करने सुनने सुनाने, तब ये गूढ़ रहस्य की बातें खुलती हैं। गुरु शास्त्र के कर्म करके ज्ञान की सिद्धता होती है। बिना गुरु शास्त्रों के बोध के सिद्धता नहीं होती। आत्मा निर्देश है, कोई इशारा कोई इंद्रिय की लखाना उसमें है नहीं। और आत्मा किसी करके भी दृश्य नहीं होता, वो तो सदा अदृश्य है और परम दृश्य भी वही है। जितने भी सपने में बड़े से बड़े धुरंधर देवी देवता और गुरुजन खड़े हों, उन करके जागृत देखा जाएगा क्या? उन करके सदा अदृश्य है और दृश्य भी वही है। 33 करोड़ देवी देवता सिनेमा के पर्दे पर खड़े हों, उन करके पर्दा अदृश्य है ना, और प्रत्यक्ष भी पर्दा है। वो नहीं पकड़ सकते, उंगली नहीं लगा सकते। गुरु शास्त्र बिना बोध की सिद्धता नहीं होती। आत्मा निर्देश है और अदृश्य है तो भी गुरु शास्त्र कर पाया जाता है। उसमें और समझाते हैं, मुनीश्वर न गुरु कर न शास्त्र कर, अपने आप ही कर आत्मा की प्राप्ति होती है। जिस तरह अंधकार में कोई पदार्थ रखा हो, दीपक वहां प्रकाश कर दे, तो दीपक ने तो नहीं दिखाया, वो पदार्थ तो अपने आप कर देखा ना।
दीपक की केवल इतनी जरूरत थी कि अंधकार दोष को मिटाए। देखना तो अपने आप कर होता है ना। देखो कितनी गंभीरता से आत्म भगवत दर्शनों के अलग लाभ पर प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, जैसे अंधकार विखे पदार्थ होवे और दीपक प्रकाश कर दे। सो दीपक ने तो नहीं दिखाया, देखना तो अपने आप कर है ना। सो दीपक कर नहीं पाया, अपने आप कर पाया है। तैसे गुरु शास्त्र भी है। जब दीपक होवे और नेत्र न होवे, कहीं दीपक ने दिखाया और नेत्र न होवे तो दीपक दिखाएगा? जब दीपक भी होवे और नेत्र न होवे तब कैसे देखेगा? देखना तो अपने नेत्रों करके है ना। पर दीपक की भी जरूरत रही, पर देखा अपने आप कर। नेत्र होवे और दीपक न होवे तो भी नहीं देखा जाता। नेत्र तो है पर वहां दीपक नहीं, तो वो पदार्थ दिखेगा क्या? जब दोनों होवे तब पदार्थ पाता है, दिखता है। इसी तरह गुरु शास्त्र भी होवे और अपना पुरुषार्थ भी तीक्ष्ण होवे। यहाँ प्रवाह चल रहा है माया का था, तरह तरह के रूप, रंग, धन, खान, पान, मान, ये लीलाएं, ऐसा जोरदार प्रवाह है कि बरों बरों को जैसे जोरदार प्रवाह चट्टानों को भी गुम कर देता है, इसी तरह माया का प्रवाह। नारायण देव कृपा करी। दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्या, मुझ सच्चता आनंद स्वरूप के आश्रय रहने वाली ये सत्व रजो तम गुण स्वरूप माया हे पार्थ बड़ी दुस्तर है। बड़ी दुस्तर है। बड़ों बड़ों को बातें भले करते रहे, बड़े गुरुजन भी बने बैठे रहे, उनको भी एक झटके से बहा के ले जाती है। ये माया बड़ी जबरदस्त है। मामे ये प्रपद्यन्ते, जो सर्वतो भावेन दृढ़ता से मनवाणी शरीर करके बिल्कुल जीवन मेरे अर्पण कर देते हैं, गिरते भी चढ़ते हैं, गिरा देती है पर हिम्मत न हारी। ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ फलता है। कई दफा गिरना चढ़ना चढ़ना गिरना, पर हिम्मत ने कार्यम साध्यामी, भले मेरा शरीर चला जाए, एक क्या और भी चले जाए, ये कार्य करके रहना है। तब ईश्वर कृपा करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद, अपना दृढ़ निश्चय रखते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतें आने पर भी हटते नहीं, पुरुषार्थ दृढ़ करते हैं। ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न होता है कि ये मेरा सच्चा स्नेही। माया को आंख दिखाते हैं, अब न मारो ज्यादा। जब दोनों होवे तब पदार्थ पाता है। तैसे गुरु शास्त्र भी होवे और अपना पुरुषार्थ तीक्ष्ण, और अपना पुरुषार्थ भी दृढ़ होवे और बुद्धि भी तेज होवे। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, कमजोर की बुद्धिहीन की दाल ईश्वर की दरबार में भी नहीं गलती। तीक्ष्ण बुद्धि को ये सब अरमणिक और नीरस नजर आता है।
तीक्ष्ण बुद्धि का मतलब है कि बुद्धि जिनकी स्वच्छ हो चुकी है माया के रमणीकताई के चकमों के मैल से। यहाँ तो ये चकमे उल्टा सुखरूप नजर आते हैं। धन बहुत हो जाए, मान सम्मान भी हो जाए, डिग्री भी मिल जाए, वाह भी हो जाए, भगत सेवक चेले चाटी मानने जानने वाले भगवान कृपा करे, इसको मानते हैं बुद्धिहीनता से ईश्वर की कृपा, जो कि माया की कृपा है। ईश्वर की कृपा तो सब माया का हरण करती है। यस्याहम अनुग्रामी हर्षे तद्धनम शनै, जिसके ऊपर सच सच सच्ची मैं कृपा करता हूँ उसके सब मायक धनों का हरण करता हूँ, छीन लेता हूँ। तब तो सही वो मेरी तरफ आएगा। यहाँ तो सबको उलझा दिया है। दुरत्या बड़ी दुस्तर है। तरह तरह के भोग रंग मान बड़ों बड़ों की बुद्धि को भी चकनाचूर कर देती। पुरुषार्थ भी दृढ़ होवे और बुद्धि भी तेज होवे, तब आत्म तत्व अपना आप पाया जाता है। एक तो गुरु शास्त्र, सतशास्त्रों का अवलोकन, शास्त्र नहीं, बुरा न माने कई तरह इस तरह टोका टाकी कर के चले गए, तो मैं निंदा नहीं करता हूँ रामायण भागवत अथवा पुराणों की या और ग्रंथों की, वो शास्त्र हैं। सतशास्त्र होवे जिसमें ब्रह्म प्राप्ति के विद्या पर निरोल प्रकाश डलता हो, सोने के जेवर नहीं निरोल सोना होवे। उन ग्रंथों में ईश्वर के साथ माया के गुणों का मिलान करके उनके रूपकार चरित्रों इत्यादिकों का वर्णन है, और जिनमें बिल्कुल ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का वर्णन हो वो सतशास्त्र कहलाते हैं। जगह ऐसी पर बैठे हैं, ऐसी जगह पर बैठना वास्तवताई को छिपाना या घुमा के बदल अदल के रखना वो बुद्धिहीनता और दोष का कारण। गुरु शास्त्र भी होवे यानी उनके आज्ञा का पालन, सब तरफ से माया के प्रलोभनों रूपी लीलाओं से उपरामता और दृढ़ता से परमार्थ परायणता, और बुद्धि भी निर्मल होवे। बुद्धि निर्मल कैसे होती है? जितना जितना निष्काम भाव से आप ईश्वर का जाप करें, किसी भी ईश्वर के रूप का पूर्ण समझ के अथवा सगुण समझ के, कुछ भी पूर्व काल में ऐसे ही चलता है। खूब जाप करना, खूब प्रार्थना करनी, खूब धर्म परायणताई को अपनाना, सब प्रकार के छल छिद्रों विकारों का त्याग करना संयम दृढ़ता से, इससे बुद्धि निर्मल होगी। और निर्मल बुद्धि ही वास्तव जैसे निर्मल वस्त्र ही रंग सही ग्रहण कर सकता है। ये निरर्थक नहीं। बैठना तो मकान में है, पर पहले नींवें भी बढ़ी जाती है ना। अगर नींवें न बढ़े तो मकान नहीं चढ़ सकेगा, और जितनी नींवें मजबूत होंगी उतना मकान मंजिल पर मंजिल ले जा सकते हो। जितना आपका पूर्व काल का धर्म परायणताई का जीवन दृढ़ होगा, केवल बातोड़ी नहीं वास्तवताई से, उतना आपका मन साफ हो जाएगा। और जितना मन साफ होगा उतना आपको अपने आप के प्राप्ति में बहुत कुछ प्रकाश प्राप्त होगा, मदद मिलेगी।
गुरु शास्त्र भी होवे और अपना पुरुषार्थ भी और तीक्ष्ण बुद्धि भी होवे, तब आत्म तत्व पाता है, तब अपने आप को पाता है। क्या पाता है? अपने आप को पाता है। जोरदार झटके झटके लगने पर तब अपने आप को पाता है। न जो अपना आप सपने में मानता था वो सब झूठा निकला ना। इसी तरह ये जो हमको अपना आप दिखता है ये बिल्कुल झूठा है। बुद्धबुद्धे को अपना आप दिखता है वो उसका अपना आप है, झूठा अपना आप है। लहर का वो अपना आप है। कुंडल का, सोने के कुंडल का, मट्टी के पात्र का वो अपना आप, मटका, छोनी, घड़ा, प्याला, क्या उनका ही अपना आप है? झूठा। वास्तव अपना आप उसकी मट्टी है, वास्तव अपना आप उसका पानी है, वास्तव अपना आप उसका। तब अपने आप को पाता है। अणहु दो भोलो यो मालिक जी मन, भूले खाई कुछ वस्तु नहीं और परा भी मालिक को। यही तो लीला है। माया जो है भी नहीं और सबको मोहित कर दिया है। अब भी राजा है, हुक्म चलता है और अंदर कंगालता ही भोगता है। स्वामी शाह सपने में थो बोलन जो बोलो। राजा जनक राजा है और कंगाल अंदर भीख मांगी नहीं मिलती है और अनादर का कष्ट सहता रोता जाता है। नरपति एक सिंहासन सोया स्वप्ने भया भिखारी। ये संत भगवान बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब में। राजा जैसे मथुरा के राजा लवण की दशा हुई थी, राजगद्दी पर बैठा है और अंदर वो घमसान भुगतान करता है कि कंगालताई और अपने आप को जलाता है। तो जलन के ताव के आंखें खुल गई, देखे तो राजा। तब अपने आप का दर्शन होता है और अपने आप के दर्शन के बरोबर कोई भी लाभ नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाएं और अपने आप का दर्शन न हुआ तो समझ लेना तभी तक तुम अभी माया में चक्कर काटते 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 ही रहोगे। ये दाशूर ऋषि ने अपने वन देवी से उत्पन्न हुए लड़के को कहा था, पुत्र यही परम पुरुषार्थ है अपने आप का जानना। जैसे सपने में बड़ा धन और बड़ा मान और बड़ा राज ठाठ वाह वाह ये वो देखे वो पाना सही, जा अपने जागृत रूप का बोध होना सही, तो सब ब्रह्म रूप है। तब संसार के सुख दुख दूर हो जाते हैं। सुख भी भ्रम है, सुख भी बांधे देते हैं। जिस तरह सांकल बांधती हैं तो रेशम की रस्सियां नहीं बांधी थी। सोने के जेवर होवे और खूब उनमें रतन कीमती जड़े हुए हुए, नाक और कान को वो चीर नहीं सकते, वो बंधन नहीं करते। वो हथकड़ियाँ बनी, पाँव कड़ियाँ बनी, नहीं बंधन कर सकते। इसी तरह माया के सुख भी ब्रह्म रूप और दुख भी ब्रह्म रूप। सारे सुख दुखों रूपी माया से वो तैर जाता है जिसको अपने वास्तव स्वरूप का बोध होता है। तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और आत्म पद की प्राप्ति होती है। आत्म पद की प्राप्ति अलभ्य लाभ है जिसके बरोबर कोई लाभ नहीं। तरती शोकम आत्मविद, अपने आप को जानने वाला शोक सागर से ऐसे पार हो जाता है जिस तरह सपने में बहुत पिटाई में दुख पाता, जब जागृत में आता है तो कोई पिटाई नहीं और न पिटाई करने वाला। तब आप कर आप ही पाता है। और दृष्टांत भगवान शंकर दे रहे हैं, जिस तरह वायु बदलों को दूर करता है
तब नेत्रों कर सूर्य देखता है ना। वायु ने दिखाया क्या? दिखाए देखेगा तो नेत्रों कर ना। अपने आप कर देखा न। इसी तरह गुरु शास्त्र सहायता करते हैं, पता अपने आप कर। साबुन मैल मिटाने की सहायता करता है, रंग उसकी उज्जवलता ग्रहण कर लेती है। जैसे वायु बादल को दूर करता है, तब नेत्र कर सूर्य दिखता है। यहाँ तक गुरुदेव के पूर्व के प्रश्न का उत्तर दिया। हालांकि गुरुदेव ने और भी बहुत प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर अब भगवान शंकर आगे देने की कृपा कर रहे। अब नाम जो आपने पूछे कि बिल बिल के कई नामों से आत्म भगवान का वर्णन होता है, ब्रह्म आत्मा ऐसे तैसे सच्चिदानंद, तो अब उन नामों के ऊपर जो आपने प्रकाश मांगा है सो तुम सुनो। पूर्व में पूछा था ना, शिव किसको कहते हैं, ब्रह्म किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं और परमात्मा किसको कहते हैं, कई प्रश्न किए हैं। जन कल्याण के लिए करते हैं। आप तो पूर्ण हैं, आप तो ज्ञान के स्वयं अवतार हैं। अब भगवान शंकर उनके पूर्व के प्रश्नों के उत्तर पर और प्रकाश डाल रहे हैं। अब नाम के भेद सुन हे मुनीश्वर। जब इसको बोध होता है ना, जब ये जागता है ना, तब कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय सब क्षयता को प्राप्त हो जाती है। ये ज्ञान होता है, जब कई कर्म करता है, उन कर्मों का अपने को कर्ता मानता है। जब जागृत का ज्ञान होता है, तब सपने वाले कर्मों का अपने को कर्ता मानोगे? या सपने में जो भी ज्ञान होता था वो खत्म हो जाता है ना, उस ज्ञान को भी आप मिथ्यात्व में परिणत कर देते हैं ना। इसी तरह जब वास्तव अपनपो का बोध होगा, अपने आप में जगेगा, तब ये जो भी कर्तापन धर्म के कार्य चाहे अधर्म के कार्य चाहे ये कार्य चाहे अधर्म का, तो विवेकवान क्यों कर करने लगेगा। सब प्रकार के कर्तापने की वासना और ज्ञान की, ये ऐसा और यू ऐसा और रमणीक और अरमणीक, सत्य और असत्य, ये सब कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की जो माया है सब भस्मीभूत हो जाए। ये सिनेमा के अंदर आप भगवान देख रहे हैं, तरह तरह की भली और बुरी लीलाएं देख रहे हैं, देवता दैत्य देख रहे हैं, और वहां कोई जोरदार बल्ब जगा दे तो सब क्षय हो जाएंगे ना। पर्दा ही पर्दा दिखेगा ना। इसी तरह जब अपने आप का बोध होता है, अपना आप ये हमारा नहीं है, ये माया से हम अपना आप मान रहे हैं, वास्तव में ये हमारा अपना आप नहीं, हमारे अपने आप में तर्का कोई वास्तव वस्तु है क्या? शीशा यूं करें, उसका तर्का धूप का उधर पड़ेगा, क्या वो वास्तव वस्तु है क्या? पकड़ो। तन मन सब तर्को, चाहे शरीर चाहे मन का मनन, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा हूँ, जीव हूँ, ईश्वर हूँ, फलान हूँ, ये सब दोनों ही मनंद तर्के के हैं। आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ जहाँ बैठे हैं, वहाँ वहाँ आपके देह की छाया रूप तर्का बैठा है ना, जिसको छाया देह कहें।
इधड़ी देख लें। इसी तरह ये तन और मन दोनों मनंद तर्क के सत्य की तरह भासता तो है न, पर वस्तु कुछ नहीं। जो खुद ही कुछ नहीं वो वास्तव को कैसे पकड़ सकता है? तो है ही कुछ नहीं। फिर ऐसा है, सपने वाले सब कुछ भी नहीं, पर जागृत तो है ना। वो दम भर सकते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ है भगवान, कहाँ है तुम, कहाँ है हम, जब हम सब कुछ भी नहीं, न तन न मन न ये न वो। पर जागृत तो है ना। सब बुदबुदे लहरें झाग चक्र पानी से हाथ उठा ले, कहाँ है पानी, कौन पानी होता है? हम हैं, छोटे हैं बड़े हैं ऐसे हैं, पर वास्तव में वो कुछ नहीं। वास्तव में एक पानी अपने आप में सदा स्थित। ऐसा हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा अपना आप है, जिस अपने आप में ये मायामय अपना आप और इसके कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, कर्तापन और भोगतापन और जान सब भ्रमर हो। सब कुछ किया, यदि अपने आप का बोध न हुआ तो सब मानो धर्म के धक्के खाए, छाया छानी। क्या मिला है, क्या मिला है आज तक? खूब इनसे देखा भी, इनका संग करके देखने की आनंद की इच्छा को लेके खूब देखा। जैसे कोई सुंदर चीजों का सेवन करके अपने को बलवान बनाना चाहे, इसी तरह इनका संग करके इनका संग करके इनका संग करके त्वचा का संग करके सप्रश रूप रस गंध खूब उल्टा कई अशांति के कांटे लगे और रकम जो लाए थे वो उड़ गई, कुछ नहीं मिला। झूठी जगमारनी ही मिली। लड़का भी हो गया, पत्नी भी हो गई, मान भी हो गया, धन भी जोड़ लिया, फलान भी किया, पर हुआ क्या? देखते देखते एक झटका आएगा, बाकी रकम चली जाएगी। रोते आए और रोते ही भटक भटक के कपनी बदल बदल के बदलते आए और बदलते ही रहोगे। कभी जानवर की, कभी सर्व की, कभी बैल की, कभी आदमी की, कभी देवता की, कभी दैत्य। युग बीते जाते हैं अदला बदली। और जिन्होंने संसार में आके ये पुरुषार्थ सिद्ध किया है वो अमर हुए। आत्मा अमर है।